अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है? ठीक है आप? आज हम बात करते हैं डिटेल में ज़रा जो पाकिस्तान कल इंडिया से मैच आ रहा है। सोशल मीडिया पे तो बहुत कुछ चल रहा है और मुझे लगता है कि जहाँ पे पाकिस्तान हारा, क्योंकि सारे इस टाइम डिसअपॉइंट हैं पाकिस्तान क्रिकेट को, पाकिस्तान टीम को। बहुत सारा आप कह सकते कि पोस्ट मार्टम हो रहा है, तो वो होगा भी। जब मैं ये एज अ प्लेयर अंडरस्टैंड कर सकता हूँ, जब टीम हारती है तो फिर लोगों के जज्बात बाहर आते हैं, ओपिनियंस बाहर आते हैं, और एज अ क्रिकेटर हमें आई थिंक इन चीज़ों को पॉजिटिव लेना चाहिए। हमारी जो कौम है वो क्रिकेट से बहुत प्यार करती है, और स्पेशली जब पाकिस्तान इंडिया का मैच होता है तो वो ज़िंदगी मौत का सवाल बना होता है। लेकिन एंड ऑफ द डे इट्स अ गेम ऑफ क्रिकेट, एक ने जीतना एक ने हारना। येस, इस गेम में जो गलतियाँ कम करता है वही वही जीतता है। और मुझे लगता है कि स्टार्टिंग में अगर आप देखें, मुझे था कि अगर पाकिस्तान 170 180 इस विकेट पे कर लेता है तो पाकिस्तान के हाई चांसेस है गेम जीतने के, और वो हुआ भी। एक प्लस पॉइंट था कि स्टार्ट जो है वो फ़खर ओपन पे आए और साइम जो है वो नंबर 3 पे गए। आई स्टिल बिलीव कि पाकिस्तान ने 170 टोटल बहुत अच्छा किया था। इंडिया ने बहुत गलतियां की। अगर आप देखें तो बुमराह स्ट्रगल कर रहे थे, फील्डिंग में उन्होंने 4 कैचेस छोड़े, वो तो थे ही अंडर प्रेशर ऑलरेडी। हमने कहीं ना कहीं उनको मोमेंटम दे दिया बीच में कुछ टैक्टिकल गलतियां करके। एक तो बहुत सारे लोग हुसैन तलत पे बात कर रहे हैं कि क्यों खिलाया। यस, हसन नवाज को ड्रॉप नहीं होना चाहिए था। आई बिलीव कि हुसैन तलत को लाना भी था तो किसी और प्लेयर की जगह ला सकते थे, लेकिन हसन नवाज को मुझे भी लगता है कि नहीं ड्रॉप होना चाहिए था। हुसैन तलत मुझे क्यों लगता है कि वो ठीक खेले, क्योंकि वो स्पिनरों को अच्छा खेलते हैं और बुरा वो नहीं खेल रहे थे, और फंसे नहीं है, स्पिनरों को बॉल टू बॉल खेल रहे थे। इवन फरहान देखें, हालांकि वो सेट था, उसने 34 बॉलों पे 50 किया और अगली 11 बॉलों पे उसने 6 के साथ स्कोर किया, तो मोमेंटम तो वहां खराब हुआ। हुसैन तो 10 बॉलों पे 10 पे खेल रहा था, स्पिनरों को सिंगल डबल स्वीप भी उसने मारने की ट्राई की। आजकल ये होता है, आप देखें शुभमन गिल भी रिवर्स स्वीप पे मारे थे, ऑन अ गुड डे शुभमन की लग रही थी, हुसैन वो उनकी बॉल या वो हाथ में चली गई। आई स्टिल बिलीव कि मैं आगार मैनेजमेंट के इस डिसीजन को बैक करूंगा। यस, लोगों के डिफरेंट ओपिनियन क्यों खिलाया गया, लेकिन आपने कंडीशंस को भी रिस्पेक्ट करनी होती है। कंडीशंस के हिसाब को देखना होता है कि कौन सा प्लेयर सूट करता है, और हुसैन तलत आई स्टिल बिलीव इन सब में बेस्ट प्लेयर है स्पिनर्स का। दूसरा मुझे लगता है जो टेक्निकल गलती हुई है वो हुई है हारिस की जगह नवाज को भेजना, क्योंकि मुझे स्टिल आई बिलीव कि नवाज स्पिनरों पे स्ट्रगल करता है, फास्ट बॉलों को अच्छा खेलता है, और जो हारिस है वो एक वैसी अटैकिंग प्लेयर है, वो स्वीप शीप मारता है, निकल के मारता है, एक्स्ट्रा कवर मारता है। तो वहां पे एक बेटर चांस था कि एक प्लेटफॉर्म सेट था तो आप हारिस जैसे प्लेयर को भेजते। तो वो मुझे लगता है कि 20 रन हमें कॉस्ट करके अगर वहां पे हारिस आ जाते तो उनका ऑन डे लग जाती, जैसे फहीम की लग गई, इसी तरह हारिस की लगती तो हम 190 कर सकते थे। लेकिन आई स्टिल थिंक 170 वॉज अ गुड स्कोर, क्योंकि ड्यू नहीं पड़ी। हाँ, ड्यू पड़ी होती तो मैं कह सकता था कि हम 20 रन शॉर्ट थे, लेकिन लोग ये कहते हैं कि हमारा 10 ओवर में 91 था तो हमें 200 करना चाहिए था। आपने ये देखना कि इन कंडीशंस में हार्ड बॉल जो होता है, जो न्यू बॉल होता है, वो बल्ले पे आ रहा होता है। जैसे बॉल पुराना होना शुरू हो जाता है, स्पिनर तंग करते हैं, बॉल होल्ड करना शुरू हो जाता है, स्लो आता है बल्ले पे, उस तरह टाइमिंग नहीं बीट होती। और आपने देखा होगा पहले 10 ओवर अगले 10 ओवर में यही डिफरेंस था, स्लो थोड़ा टर्न भी हो रहा था और बल्ले पे नहीं आ रहा था। इवन डूबे के बॉलिंग करने उन्होंने कटर्स वगैरह की, उनका बॉल फंस रहा था। ये तो हो गई एक बैटिंग साइड और टेक्निकल चीजें। अब आए बॉलिंग की तरफ। देखिए, एज अ बॉलर आपको ये देखना होता है कि आज हम अगर 170 डिफेंड कर रहे हैं तो उस टीम का प्लान क्या होगा। और उनका प्लान बड़ा सिंपल था कि क्योंकि हम इतनी क्रिकेट खेल रहे हैं इतने अच्छे से कि हमें इतना समझ आ जानी चाहिए कि वो टीम भी आएगी और पावर प्ले को वो यूटिलाइज करने की कोशिश करेगी। ये आजकल T20 में होता है, अगर 170 180 या 190 लगा हुआ तो टीमें 99% वो यही करती हैं कि पावर प्ले का जो यूज है ना वो अच्छा होना चाहिए। अगर वो 6 में 50 60 लग जाता है एक आउट, तो अगली टीम वैसे 170 कर जाती है, और उन्होंने 85 कर दिया और उन्होंने पाकिस्तान को वैसे गेम से बाहर कर दिया। तो वहां पे हमें लगता था कि मुझे लगता है कि हम थोड़ी सी पावर प्ले में, थोड़ी सी नहीं मैं ज्यादा ही कहूंगा, क्योंकि उनके जो शॉट्स थे वो स्क्वेयर ऑफ द विकेट थे। इट मीन्स कि हमने विकेट्स पे बॉलिंग की। देखिए, T20 में मार पड़ती है, इसमें कोई शक नहीं। ऑन अ गुड डे बैट्समैन अच्छे बॉलों को भी पनिश करता है, बुरे बॉलों को भी पनिश करता है, लेकिन हम थोड़ा सा कंडीशंस को जल्दी रीड कर लेते हैं, जो हमने थोड़ा सा लेटेस्ट स्टेज पे जाके किया कि हमने स्टंप्स में बॉलिंग की। फहीम को आप देखें, फहीम ने डंडों में आके बॉल की, शुभमन गिल के डंडे हो गए, हारिस ने आके डंडों में बॉलिंग की। उसने पहले ओवर में अगर आप देखें तो वो स्ट्रगल कर रहा था, लेकिन जब वो वापस आया लेटेस्ट स्टेज पे तो उसने स्टंप्स में बॉलिंग की। क्योंकि दुबई में जितना मेरा एक्सपीरियंस है खेलने का, कि आपको क्रॉस हिट बहुत मुश्किल से लगती है अगर आप विद इन द 3 स्टंप्स में बॉल करें, वेस्ट हाइट पे, वहां से हिट नहीं लगती। मिड विकेट आप मुझे बता दें एक भी छक्का नहीं लगा, तो वो मुझे लगता है कि हमारा मिसिंग था। और अगर आपको एज अ बॉलर जब ये पता चल जाता है कि बैट्समैन हार्ड आ रहे हैं और हमने पावर प्ले को बचाना है, क्योंकि वो पावर प्ले को यूटिलाइज करें, तो इसमें कोई हार्म नहीं है कि आप पहले डेथ बॉलिंग वाली, बचने वाली बॉलिंग शुरू कर दो, स्लो बाउंसर, कटर्स, यॉर्कर या कुछ इस तरह के। उनका जो मोमेंटम है, उनको इजी बाउंड्रीज है वो ना मिलेंगे, उनका मोमेंटम स्लो किया जाए। मुझे लगता है वहां पे थोड़ी सी गलती हो गई हमसे। अगर वो 6 में 50 या 60 भी करते ना और एक आउट होता, आई स्टिल थिंक कि पाकिस्तान ये मैच जीत सकता था, क्योंकि लेटर स्टेज पे आप देख लें न्यू बैट्समैन के लिए इतना आसान नहीं था। और फिर मोहम्मद हारिस अगर वो रन आउट करते अभिषेक शर्मा का, और
फरहान ने कैच छोड़ा 40 पे। देखिए T20 में छोटी छोटी जो चीजें, एक ओवर, एक बॉल, एक कैच, एक अच्छा रन आउट पूरे मैच का नक्शा बदल देता है, सारा मोमेंटम शिफ्ट हो जाता है। आप देख लें कि दुबे के वो 2 ओवर पूरे मोमेंटम को शिफ्ट करके ले गए। अगर वहां पे हम रन आउट करते हैं अभिषेक को या उसका कैच 40 पे पकड़ लेते, बड़ा डिफरेंस पड़ता है। T20 में बहुत डिफरेंस पड़ता है। लोगों को कुछ को समझ आए ना आए, जो लेकिन जो सही क्रिकेट को समझते हैं, देखते हैं, उनको समझ आ रही होगी बात कि मैं क्या कह रहा हूं। यहां पर हमारी थोड़ी सी गलती थी। अगर हम इन गलतियों को सही कर लें, मेरा पता नहीं क्यों मेरा दिल करता है कि, और चाहता भी है और कह भी रहा है कि पाकिस्तान स्टिल फाइनल खेलेगा, इंडिया पाकिस्तान का फाइनल होगा, क्योंकि पाकिस्तान बेटर क्रिकेट खेला है। मुझे लगता है बॉडी लैंग्वेज बेटर थी, कोई वो डरी हुई बॉडी लैंग्वेज नहीं लग रही थी, मतलब आंखों में आंखें, अगर आप देखें वर्ड्स भी एक्सचेंज हुए, तो ये लगा कि ठीक है लड़ने की कोशिश करें लड़के। लेकिन बस ये एक जीत की दूरी है, अल्लाह करे पाकिस्तान मैच जीते। एक दफा कहते हैं ना कि वो कई दफा पंजाबी में हम कहते होते हैं या विकेट ना मिल रही हो या रन ना खुले, तो हम कहते हैं ढक्का तो खुले ना, तो एक जरा एक रास्ता खुले।